जो हमारे लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वही इनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी और अभिमान है। अब होगी उड़ान आपके ख्वाबों से आपकी कामयाबी तक। आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। सैंपल पेपर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए। और जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो कोशिश ये है कि सैंपल पेपर के थ्रू ऐसा बता दिया जाए आपको, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो सके। और वो सारे एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जिसमें ढेर सारी ट्रिक्स होंगी जिसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सैंपल पेपर को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो ये मिसलेनियस का सम है। और जैसा कि मैं क्लास में बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक हम अप्लाई करने जा रहे हैं। और ट्रिक के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है ये हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मिसलेनियस सीरीज का है। यहाँ पे एपी और जीपी दोनों एक साथ चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ट्रिक मैंने बताया था, कोई भी दो नंबर्स को इनिशियली आपको चूज करना है। तो मैंने n2 लिया, यानी कि कोई भी दो नंबर्स को मैं चूज कर रहा हूँ। 1/2, 3/4, एलसीएम हो गया 4 हमारा, और 5/4 आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शंस में चीज़ों को रखेंगे। जो ऑप्शन हमें 5/4 ला के दे देगा, वही का वही हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2 2, ये क्या दे रहा है जी? नहीं, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं देगा हमें, ये 5/4 कतई नहीं देगा। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पे हम आते हैं, अगर n की जगह हमने 2 लिया तो 1 - 1/4, ये 3/4 आ रहा है जी? नहीं, ये भी नहीं दे रहा है। अब हम आते हैं इस पे 2 हमने रखा तो 1 + 1/4, ये हमें दे देगा 5/4, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से हमने काफ़ी इजीली देखा कि n की जगह जैसे ही हमने 2 रखा ले करके, और जैसे ही इसको सॉल्व किया, पहले हमें क्या करना है, ट्रिक्स मैंने बता दिया था कि कोई भी दो नंबर्स को यहाँ पे चूज करना है इनिशियली, बिल्कुल स्टार्ट से चूज करना है। यहाँ से 1 और 1, 2 मैंने नंबर्स को चूज किया। यहाँ n बराबर मैंने क्या रखा, 2 रखा, फिर इसको जोड़ दिया, 5/4 आया। देन आफ्टर इस n को सारे ऑप्शंस में फिट किया, जो ऑप्शंस हमें 5/4 ला के दे दिया, वही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आज का है, x = 3 + i, देन x³ - 3x² - 8x + 15 = what? तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें भी एक ट्रिक है। सबसे पहले ये डायरेक्ट रख के कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं तो काफ़ी लंबा ये होने जा रहा है। तो सबसे बेहतरीन जो इसमें रूल लगता है उसमें करते हैं। x - 3 को यहाँ लाएंगे, पहले हमें i को गायब करना है, यहाँ से i को हटाना है। तो स्क्वायर हमने कर दिया, तो x² - 6x + 9, और ये i² हो जाएगा। तो x² - 6x + 9, i² -1 होता है, तो +1 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो x² - 6x + 10 = 0। तो अब ये जो टर्म हमारा आया है x², इसको पूरे को हल करने के बाद हमें x² - 6x + 10 = 0 मिला है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इससे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का रूल सबको मालूम है, x² - 6x
प्लस 10 से अब हमें डिवाइड करना है, जो भी शेष आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। x को हमने यहाँ पे रखा तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x आ चुका है, माइनस प्लस और फिर माइनस, ये कट चुका है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15। अगर हमने 3 यहाँ पे ले लिया है तो 3x स्क्वायर माइनस 18x 10 तियाई 30, ये माइनस प्लस और फिर माइनस, ये कैंसिल हो करके माइनस 15 आ जाएगा। माइनस 15 इज द राइट आंसर। तो माइनस 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 पावर है x प्लस 2 इज इक्वल टू वाट है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, e टू द पावर 2 एंड e टू द पावर 4, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए इसमें भी तरीका बताया था। तरीका ये था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट हो, 0 हो या लिमिट का मान कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में है fx और जिसका पावर है gx, इस फॉर्म में अगर है तो आपको लिखना है e और जो भी लिमिट दिया है, जो भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रखेंगे, 0 है तो 0, 1 है तो 1, π/2 है तो π/2, जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे जाएगा और ये जो पावर है वो आगे आएगा gx और fx माइनस 1। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला था इसके लिए, इसी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब यहाँ पे e लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हमारा gx है तो gx क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और ये हमारा fx है यानी कि fx माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। हमारा हमने जो अभी अभी फार्मूला बताया है उस फार्मूले से मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। e लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, x प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 अपॉन x, 2x 1 प्लस 1 अपॉन x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इन्फाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इन्फाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। बचा क्या, 2 बचा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्फाइनाइट रखा तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, बचा यहाँ पे 2, e का पावर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि c इज द राइट आंसर। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी फार्मूले या ट्रिक्स जो भी आते जाएंगे वहाँ हम उनको भी देखते चलेंगे। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है y अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इन्फाइनाइट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने cos x पावर y, cos x 2y प्लस 1 और cos x 2y माइनस 1 और d है नन ऑफ दीज। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो 4 ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाते कैसे हैं इसको, ये समझ लेते हैं। y यहाँ पे है तो साइन एक्स इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स प्लस y हो जाएगा, डी डी एक्स करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का cos x प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो यहाँ से हम ऑलरेडी इसको बना चुके हैं, बट क्या बढ़िया होगा कि और भी बेहतर ट्रिक लग जाए यहाँ पे और भी जल्दी हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल इसको किया जा सकता है, ज़बरदस्त ट्रिक है, उसको देखेंगे। अगर इस फ्रेम में हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस फ्रेम में चल रहा है, हमने क्या लिया है, फंक्शन सब में ले लिया है डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो जो dy बाई डी एक्स आता है वो f डैश एक्स अपॉन 2i माइनस 1 आता है, f डैश एक्स अपॉन 2i माइनस 1 आता है। यानी कि इसको हम फंक्शन को अगर हम साइन एक्स लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डी डी एक्स ही सिर्फ यहाँ रखना है और आपका आंसर ये एक ही लाइन में आ जाएगा। तो इस वाले फार्मूले से बहुत ही जल्दी इस ढंग के क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। हमें करना सिर्फ इतना है कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का डी डी एक्स करना है और नीचे क्या लगाना है, 2i माइनस 1 लगा देना है। तो इससे ये काफ़ी आसानी से बन सकता है। जैसा कि यहाँ हमारा फंक्शन क्या था, साइन एक्स और साइन एक्स था, तो हमने साइन एक्स को डी डी एक्स किया तो कितना आया, कॉस एक्स आया, इसको यहाँ पर रख दिया तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है, डी क्यू आई डी एक्स क्यूब 2/3 माइनस 3 डी टू आई डी एक्स टू 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें डिग्री बतानी है, यानी कि घात बताना है। 3 2/3 2 और 6। ठीक, अब इसको हमने उधर शिफ्ट किया, डी क्यू आई डी एक्स क्यूब 2/3 इधर शिफ्ट किया, d2y dx2। ठीक, इस पूरे को इधर भेज देते हैं 1 बाय 1, तो 5 dy बाई डी एक्स माइनस 4, एक ब्रैकेट में इसको ले लिया। ठीक है, अब मैंने बताया भी था, क्लासेस में हम हमेशा बताते रहते हैं इसको, कि आपका फ्रैक्शनल पावर्स में नहीं आना चाहिए। जबकि इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो कभी भी आप डिग्री या और डिग्री को आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों ओर क्यूब करना होगा, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा। अब आ चुका है डी क्यू आई डी एक्स क्यूब स्क्वायर, अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री ये बताई गई है। ऑर्डर कितना है, 3 सबसे बड़ा यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, उसी की डिग्री होगी, जिसका कोटि उसी की घात होती है। तो कोटि या ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हमारा घात या डिग्री कितनी हो जानी है, 2 हो जानी है। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये भी बेहतरीन प्रश्न है। इंटीग्रेशन 0 से 90 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है। काफ़ी बार ये रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट किया जाता है। ये एनडीए में भी आता है, एयरफोर्स, नेवी, सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बनता बहुत आसानी से है। कई बच्चों को तो इसका आंसर भी रट जाता है। फिलहाल हम इसको आई मानेंगे। तो 0 से 90 अगर करेंगे तो साइन 90 माइनस एक्स, फिर कॉस 90 माइनस एक्स, फिर साइन
90 माइनस एक्स और dx। i हो गया 0 से 90। अब ये cos x हो जाएगा, ये भी cos x, ये sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा। फिर 0 से 90 दोनों को ऐड किया तो sin x प्लस cos x, नीचे भी sin x प्लस cos x, ये dx हो गया। ये पूरा कट गया। 2i x 0 से 90, 2i बराबर π/2। इट इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 आपका आ जाएगा, यानी कि π/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आज के 7वें प्रश्न में भी ज़बरदस्त ट्रिक है। क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है, x से स्वतंत्र पद है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी कुछ स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, वी हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, मतलब जहाँ पे x पूरी तरह से कट जाए। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने ये बताया था कि r जो हमें निकालना होता है, ठीक है, r के लिए क्या फार्मूला था, np अपॉन p प्लस q। ये स्वतंत्र पद के लिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने डेवलप किया था, मैंने बता दिया था, जहाँ पे p क्या होता है, इसका पावर होता है, और q क्या होता है, इसका पावर होता है। ठीक है, और n क्या होता है, ये वाला टर्म होता है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि p यहाँ पे पावर होगा और q यहाँ पे पावर होगा और n आपका ये वाला होगा। ठीक, तो अगर इससे हम देखने जाते हैं, अच्छा इसका ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन को मैं लिख दे रहा हूँ। आपसे ये पूछा गया कि पहला पद या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, इनमें से कौन सा पद होगा जो x से स्वतंत्र होगा। तो यहाँ बताना हमारे लिए देखिए कितना आसान सा है। n की जगह पे यहाँ 9 रख दिया और p यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था यहाँ पे प्रश्न में, तो p की जगह पे 1 रख दिया और 1 यहाँ पे q के स्थान पे क्या है, q के जगह पे क्या है, 2 है, तो 9 3 3 जा 9, यानी कि r हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। और चूंकि r आता कहाँ से है, r जब भी आता है इस वाले सूत्र से आता है, tr+1 से हमें NCR an-r और x टू द पावर r मिलता है। तो हमने यहाँ दिखा कि अगर r हमारा जो भी आएगा उससे हमारा जो टर्म होगा वो 1 अधिक होगा, r से हमारा टर्म क्या होगा, 1 अधिक होगा। तो r हमारा 3 आया है, तो 3 अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 + 1 4, यानी कि चौथा पद हमारा x से स्वतंत्र होगा। चौथा पद इसका जवाब होगा। कई बच्चे गलती से तीसरा लगा देते हैं, लेकिन 3 यहाँ पे क्या निकल के आया है, 3r निकल के आया है। और जनरल टर्म में, व्यापक पद में r हमेशा क्या होता है, इस r+1 के लिए ही r आता है। तो पद हमेशा क्या होगा, जो भी r आएगा उससे 1 अधिक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। जो 8वां प्रश्न है, यहाँ भी एक ट्रिकी अप्रोच है, वो मैं बताऊंगा, ये भी रिपीटेड है, एयरफोर्स याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो dy/dx + y = sin x, इसको हमको हल करना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं
थोड़े बड़े ऑप्शंस हैं तो लिखने में थोड़ा सा समय जाएगा। e पावर -2x 1/4 sin x माइनस 1/2 cos x। b हमारा आ जाएगा y c e टू द पावर -x हाफ sin x माइनस हाफ cos x, और c वाला ऑप्शन है y c e टू द पावर -3x प्लस sin x, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है y c e टू द पावर x। ठीक, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये ऑप्शंस थोड़े से जटिल लग रहे हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जटिल है भी। तो बनाने का तरीका क्या है, ये आता है आपके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो फार्मूला ये होता है px py इज इक्वल टू q। अगर इस फॉर्म में है हमारा तो इसमें क्या निकलता है, if निकलता है e p dx। ये हमारा if यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है। जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल जाता है तो y e इंटीग्रेशन फैक्टर लेते हैं इज इक्वल टू फिर q के साथ उसी इंटीग्रेशन फैक्टर को हम ले करके पूरे को फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ये पढ़ा है सबने क्लास में, इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ y है और ये q है। तो इसी फॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ p के लिए क्या है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो p के लिए यहाँ पे 1 है और q के लिए यहाँ पे क्या है, sin x है। तो अब इसको करेंगे तो if यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, e, और p के लिए 1 है यानी कि 1 dx हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ y इंटू आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा e टू द पावर x हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन टोटल किसके लिए जाएगा, फिर हमारा q के लिए जाएगा। तो sin x और ex dx ये वाली चीज़ आएगी। अब यहाँ के बाद से देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ के बाद से ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट हमारे पास एक ट्रिक है वो बता दे रहे हैं। उस ट्रिक के बाद से यहाँ के बाद वाली स्थिति आपसे समझ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं के बाद बड़ा होने वाला है। यहाँ तक तो बहुत आसान चल रहा है, तो ये क्वेश्चन यहीं के बाद बड़ा होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, इस स्थिति के बाद क्या करना है। तो इस स्थिति के बाद देखो दो सूत्र हैं, दोनों को बता दे रहे हैं। EAX और cos BX अगर होगा, एयरफोर्स ध्यान देंगे। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये लेना है EAX अपॉन A² प्लस B², ठीक है। और A cos BX, अच्छा cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में होता है तो यहाँ प्लस B sin BX ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा, अगर ये साइन के फॉर्म में है e का पावर ax और साइन bx के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा e का पावर ax अपॉन a² प्लस b², और a साइन bx, अच्छा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो माइनस b cos bx प्लस c। ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या है, 1 है। a की जगह पे देखिए यहाँ पे 1 है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। फॉर्म हमारा पूरा वही का वही है। तो इस जो फार्मूला है यहाँ पे, जो छोटा फार्मूला है, इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से ये काफ़ी इजीली बनाया जा सकता है। तो e यहाँ करना सिर्फ यहाँ है, a की जगह 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ex अपॉन 2 और साइन x माइनस कॉस x प्लस
सी, अभी भी हम अपने ऑप्शन के पास नहीं पहुंचे हैं, तो y को यहीं छोड़ दिया तो ex नीचे आएगा, y को यहीं छोड़ेंगे तो, ठीक, और sin x माइनस cos x c e टू द पावर x। अब ये और ये कट गया, कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, ये c पे पावर चला जाएगा, c का पावर e माइनस एक्स प्लस हाफ साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स प्लस c, यानी कि हम देख रहे हैं कि b वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन चला जा रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के थोड़े से कठिन आते हैं, बट हम ट्रिक के बाद उनको आसानी से हल कर सकते हैं। यकीन मानो कि ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर हल हो जाता अगर आप खुद करते तो। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त जो चला जा रहा है वो समझाने में आपको चला जा रहा है, अदरवाइज IF निकालने के बाद सीधा मैं फार्मूला लगाता, उसके बाद ये डायरेक्टली बन जाता। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आज का हमारा 9वां जो प्रश्न है, log 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3, देन m इज इक्वल टू वाट। देखो log के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, एक तो रहता ही रहता है, एयरफोर्स की बात कर लें या फिर नेवी की बात कर लें, और बनता काफ़ी आसान है। यहाँ बेस पे 8 है, log का सूत्र हम लगाएंगे तो 8 प्लस होता है तो ये इंटू हो जाएगा, तो m इंटू किसके साथ होगा, 1/6 के साथ होगा 2/3, ठीक। अच्छा, log का एक और रूल है कि इसको अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ये 8 पे पावर क्या आ जाएगा, 2/3 log के रूल से आ जाएगा, तो m 1/6 ये 2 का घात 3 हो जाएगा, और फिर 2 का घात 3, ये और ये कट चुका है, m/6 ये 2 2 जा 4, विच इम्प्लाई दैट m इजकल टू 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि क्वेश्चन छोटा था इसीलिए ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे ए ऑप्शन पे हमारा 24 है, तो 24 आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दसवें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 10वां प्रश्न भी मैंने लॉग से ही चुना है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सारे यकीन मानो एयरफोर्स के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। b टू द पावर y c टू द पावर z, तो log ba और log cb का मान कितना होगा, ठीक। अब यहाँ पे a टू द पावर x को हम k मान लेते हैं। अच्छा, ये सब k के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं। b टू द पावर y c टू द पावर z को हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया, k मान लिया। अब हमारे लिए काम बेहद आसान हो जाएगा, ठीक। अच्छा, काम आसान इस तरीके से हो जाएगा, आप देख लीजिए। अगर हम a टू द पावर x को k ले लें, एक को केवल हल करते हैं और दोनों ओर log ले लें, तो x log a बराबर log k हो जाएगा, ठीक। यानी कि x बराबर हो जाएगा log k अपॉन log a। उसी तरह से y बराबर हो जाएगा log k अपॉन log b, और z बराबर हो जाएगा log k अपॉन log c, इस ढंग से हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ देते हैं, log a अपॉन log b हो जाएगा, और ये log b अपॉन log c हो जाएगा। log a और log c और log b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, log a क्या है, यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, log a को हमको लेना था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो log a क्या हो जाएगा, log x बटे x हो जाएगा। ये log k बटे x हो गया,
और log c क्या हो जाएगा, log c यहाँ से देखिए, log c यहाँ से log k अपॉन z हो जाएगा, log k अपॉन z हो जाएगा, और log b हमारा क्या हो जाएगा, log k अपॉन y हो जाएगा। ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से log k का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी log k है का होल स्क्वायर ही है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू जेड, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, चूँकि छोटा सा प्रश्न था तो ऑप्शन नहीं लिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना है, y स्क्वायर इजकल टू एक्स जेड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग की चीज़ें अगर आती हैं तो आप इस तरह से बाइफरकेट करके इसको हटा करके कांस्टेंट मान करके इसको आसानी से हम बना सकते हैं, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास में हमने करीब 10 क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगा बाकी के और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।